नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान का आंदोलन हुआ और मजबूत। कहीं भाजपा दफ्तर में हुई तोड़फोड़ तो कहीं पेट्रोल पंप पर किसानों ने कर दिया घेराव। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तेज हुआ किसान का विरोध, हरियाणा के कई टोल प्लाजा पर किसानों ने कर लिया कब्जा। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार का गुस्सा, अंबानी की कंपनी पर निकाल रहे हैं किसान और काट दी गई है जियो टावर की बिजली। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कहीं बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़, कहीं पेट्रोल पंप का हुआ घेराव। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन तेज कर दिया है। लुधियाना में रिलायंस के एक पेट्रोल पंप को किसानों ने घेर लिया है। शहर के पौष इलाके दुगरी में स्थित इस पेट्रोल पंप से किसी को भी पेट्रोल या डीजल डलवाने नहीं दिया जा रहा। वहां बैठे किसानों के मुताबिक दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों की उन्हें चिंता है और उन्हीं के समर्थन में उन्होंने यह कदम उठाया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केंद्र की सरकार को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान ढूंढ लेना चाहिए। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि किसानों के लिए हम ढेर सारी वस्तुएं लेकर बॉर्डर पर तो जा रहे हैं, हम अपने शहर में प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि केंद्र सरकार पर दबाव डाला जा सके। वहीं पंजाब के भटिंडा में बीजेपी दफ्तर का घेराव करने जा रहे भारतीय किसान यूनियन के किसानों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की, जिसके बाद वहां पर किसानों और पुलिस टीम के बीच झड़प हो गई। किसान बैरिकेडिंग तोड़कर बीजेपी दफ्तर में घुसे और वहां पर जमकर तोड़फोड़ की। पंजाब के ही जलंधर में किसानों ने पंजाब भाजपा के नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया के घर का घेराव किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज करके किसानों को तितर-बितर किया। वहीं किसानों ने पठानकोट अमृतसर राष्ट्रीय मार्ग को जाम कर दिया है। भाजपा की पूर्व विधायक सीमा देवी गांव परमानंद में एक प्रोग्राम में शामिल होने आ रही थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेज हुआ विरोध, हरियाणा के कई टोल प्लाजा पर किसानों का कब्जा। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का आंदोलन एक बार फिर गर्माता दिखाई दिया। इसके चलते शुक्रवार को हरियाणा में कई हाईवे ऐसे रहे जहां पर टोल टैक्स वसूली बंद कर दी गई। जानकारी के अनुसार राज्य के कई टोल प्लाजाओं पर वसूली गुरुवार आधी रात से ही बंद कर दी गई थी। वहीं ऐसे में कई टोल रहे जहां पर किसानों ने कब्जा कर लिया है और कर्मचारियों को टोल टैक्स लेने से रोक दिया गया। माहौल को देखते हुए टोल कर्मचारियों ने खुद ही टैक्स वसूलना बंद कर दिया है और वाहनों को बिना टोल दिए जाने दिया जा रहा है। गौरतलब है कि भारतीय किसान यूनियन ने कुछ दिनों पहले ही घोषणा की थी कि हरियाणा में 25 से 27 दिसंबर तक टोल वसूली नहीं करने दी जाएगी, जिसके बाद किसानों ने पहले करनाल के बस्तारा में NH 22 पर टोल नाके पर कब्जा कर वसूली बंद करवा दी और इसके बाद करनाल, जिंद, सिरसा के डबवाली, रोहतक पानीपत मार्ग पर बने टोल प्लाजाओं पर भी वसूली बंद कर दी गई है। हालांकि गुरुग्राम के खेड़की टोल प्लाजा पर शुक्रवार को भी वसूली जारी रही। वहीं राजस्थान से आंदोलन में शामिल होने दिल्ली जा रहे किसानों को शुक्रवार को फिर हरियाणा पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर अलवर जिले में शाहजहांपुर बॉर्डर पर रोक दिया। इससे गुस्साए किसानों ने दिल्ली से जयपुर आने वाली लेन को जाम कर दिया। इससे दिल्ली का जयपुर से संपर्क कट गया है। जयपुर से दिल्ली जाने वाली लेन को किसानों ने पहले से ही रोक रखा है। जाम लगने के बाद पुलिस ने यातायात के बहरोड और पावटा से डाइवर्ट किया है। आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए किसान शुक्रवार को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार शाहजहांपुर बॉर्डर पर एकत्र हुए थे। किसानों का दोपहर में 1 बजे दिल्ली कूच का कार्यक्रम था, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उनको रोक दिया। इससे एक बारगी किसानों और हरियाणा पुलिस के बीच टकराव की स्थिति आ गई थी। बाद में नाराज किसानों ने इस राजमार्ग की दूसरी लेन को भी रोक दिया। वहीं हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर रखे हैं। वहीं राजस्थान पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून, केंद्र का गुस्सा, अंबानी की कंपनी पर निकाल रहे किसान, काटी जियो टावर की बिजली। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के निशाने पर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो भी है। दिल्ली सीमा पर डटे किसानों ने बीते दिनों रिलायंस जियो की सिम कार्ड को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया, तो अब जियो के टावर की बिजली भी काटी जा रही है। पंजाब और हरियाणा के अलग अलग जिलों से रिलायंस जियो टावर के बिजली कनेक्शन काटे जाने की खबरें आ रही है। हरियाणा के सिरसा समेत अन्य कई जिलों में ग्रामीण जियो टावर के बिजली कनेक्शन काट कर विरोध जता रहे हैं। हालांकि इन मामलों पर रिलायंस जियो की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। आपको बता दें, किसान आंदोलन की वजह से रिलायंस जियो की चुनौती बढ़ गई है। बीते दिनों रिलायंस जियो ने अपनी प्रतिद्वंदी टेलीकॉम कंपनियां भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड VIL पर किसानों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया था। आरोप के मुताबिक एयरटेल और VIL यह दावा कर रही है जियो के मोबाइल नंबर को उनके नेटवर्क पर पोर्ट करना किसान आंदोलन को समर्थन होगा। नए मोबाइल ग्राहक जोड़ने के मामले में एक बार फिर रिलायंस जियो को सुनील मित्तल की एयरटेल ने पछाड़ दिया है। यह लगातार दूसरा महीना है जब रिलायंस जियो पीछे हुई है। इससे पहले सितंबर में भी एयरटेल ने करीब 4 साल बाद नए कनेक्शनों के मामले में जियो को पछाड़ा था। ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार सुनील भारती मित्तल की अगुवाई वाली कंपनी ने अक्टूबर में 36.7 लाख नए ग्राहक जोड़े।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदर्शनकारी किसानों ने पंजाब में होटल का किया घेराव, बीजेपी नेता पिछले दरवाजे से भागे। जी हां दोस्तों, पंजाब के फगवाड़ा में शुक्रवार को बीजेपी नेताओं के एक समूह को पिछले दरवाजे से खिसकना पड़ा, क्योंकि केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों ने उस होटल को घेर लिया था, जहां पर बीजेपी नेता एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदर्शनकारियों ने उस होटल में विरोध प्रदर्शन किया, जहाँ भाजपा नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मना रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि होटल एक भाजपा कार्यकर्ता है, जिसने एक कंपनी भी चलाई थी जो मवेशी और चिकन फीड की आपूर्ति करती थी। उन्होंने कहा कि वे कंपनी के उत्पादों का बहिष्कार करेंगे। यूनियन के उपाध्यक्ष कृपाल सिंह मुसापुर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने होटल के बाहर प्रदर्शन किया और उन भाजपा नेताओं तथा कार्यकर्ताओं का घेराव किया जो किसानों का प्रदर्शन शुरू होने से पहले होटल के अंदर जा चुके थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि किसानों ने भाजपा की महिला इकाई की जिला अध्यक्ष भारती शर्मा सहित कई भाजपा कार्यकर्ताओं को होटल के अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने बताया कि होटल के भीतर गए नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस सुरक्षा में एक एक कर पिछले दरवाजे से बाहर निकलना पड़ा। 3 नए कानूनों के खिलाफ पिछले महीने से राजधानी की सीमाओं पर हजारों किसान डेरा जमाए हुए हैं। वे कहते हैं कि इन कानूनों से विनियमित बाजारों के विघटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्हें यह भी डर है कि सरकार गारंटीकृत कीमतों पर गेहूं और चावल खरीदना बंद कर देगी, जिससे उन्हें बड़े कॉरपोरेट्स की दया पर छोड़ना पड़ेगा। किसान यूनियनों ने कानूनों को निरस्त करने की मांग की है और उन्होंने अपनी इस मांग को पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच कई दौर की वार्ता अब तक एक सफलता का उत्पादन करने में विफल रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार को अब पूर्व सैनिक की चेतावनी, तीनों कृषि कानून वापस ले, नहीं तो आने वाले दिनों में कारगिल योद्धा घेरेंगे संसद। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन का आज तीसरा दिन है। लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है और किसान राजधानी दिल्ली के बॉर्डर ऊपर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, लेकिन ना तो सरकार और ना ही किसान किसी भी बात पर समझौते को तैयार नहीं है। ऐसे में पूर्व सैनिक भी अब किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो पिछले 10 दिनों से पूर्व सैनिक अनुराग लठवाल गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में यहाँ डटे हुए हैं। वह वेटरन्स इंडिया नामक पूर्व सैनिकों के संगठन से जुड़े हुए हैं और इस संगठन में राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार को किसानों की सभी मांगे मान लेनी चाहिए और इन तीनों काले कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में देश के पूर्व सैनिक संसद का घेराव करेंगे और घेराव करने वाले पूर्व सैनिक वे होंगे जिन्होंने सन 1999 में कारगिल युद्ध में फ्रंट पर दुश्मन सेना से लोहा लिया था। अनुराग लठवाल का कहना है कि हम किसान के बेटे हैं और किसान हमारे बाप हैं। किसान देश के अन्नदाता हैं जो लगभग 1 महीने से इस आंदोलन को कर रहे हैं। सरकार को समझ लेना चाहिए कि अगर किसानों की बात नहीं मानी तो आने वाले दिन उसके दिन चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान यूनियन ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, कृषि कानूनों को बताया किसान विरोधी। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। किसान यूनियन ने याचिका दाखिल कर तीनों कृषि कानून को असंवैधानिक करार देते हुए पहले से इस मामले में लंबित मामलों में दखल की गुहार लगाई है। अधिवक्ता AP सिंह के माध्यम से दायर एक याचिका में भारतीय किसान यूनियन के गुट ने दावा किया कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, इसके बजाय यह केवल कॉर्पोरेट हितों की प्रमोट करने के लिए लाए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि कृषि संबंधित तीनों कानून गैर संवैधानिक हैं और किसानों के खिलाफ है। इस कानून के बाद बाजार समिति खत्म हो जाएगी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि मौजूदा कानून के लागू होने के बाद किसान समुदाय के लिए ये भयंकर आपदा की तरह होगा, क्योंकि एक समानांतर बाजार तैयार होगा और उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। इस तरह किसानों का शोषण होने वाला है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कृषि कानून कृषि उपज बाजार समिति प्रणाली को नष्ट कर देंगे, जो फसलों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है और इसलिए ये कानून असंवैधानिक है। इससे पहले 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने की मांग पर सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली एक सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा था कि किसानों द्वारा आंदोलन जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। अदालत ने किसानों को हटाने पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा था कि उन्हें विरोध करने का मौलिक अधिकार है। शीर्ष अदालत में लंबित मामलों में प्रतिवादी के रूप में 40 से अधिक किसान यूनियनों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रदर्शनकारी किसानों ने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे यात्रियों का आवागमन बाधित हो रहा है। हालांकि शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट किया कि किसानों को उनके विरोध का अधिकार जरूर है, मगर इसका अन्य लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या गिर जाएगी हरियाणा की खट्टर सरकार? इस्तीफे को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, देश में केंद्र के नए कृषि
कानूनों के खिलाफ पिछले एक महीने से किसानों का आंदोलन जारी है। किसान कई बार हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला पर इस्तीफा देने का दबाव बना चुके हैं। इस बीच अब दुष्यंत चौटाला ने अपने इस्तीफे को लेकर बड़ी बात कही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिस दिन उन्हें लगेगा कि वह हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने में अक्षम है, उस दिन पद से इस्तीफा दे देंगे। राज्य में खट्टर सरकार जजपा के समर्थन में चल रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्र के नए कृषि कानूनों में कई संशोधनों की जरूरत है। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे किसानों से ठोस सुझाव देने का अनुरोध किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा, मेरा मानना है कि कानूनों में कई संशोधन होने चाहिए। इस पर हमने केंद्र सरकार को पहले कई सुझाव दिए हैं और वे भी कई सुझावों पर सहमत थे। मेरे ख्याल से केंद्र सरकार उन संशोधनों को शामिल करने के लिए तैयार है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसानों को लगता है तो कानूनों में और संशोधन या बदलावों की जरूरत है तो मैं मध्यस्थता करने को इच्छुक हूं। अगर केंद्र सरकार मुझे उन संशोधनों परिवर्तनों पर मध्यस्थता करने की जिम्मेदारी सौंपती है जो शामिल नहीं किए जा रहे हैं, मैं तैयार हूं। एक सवाल के जवाब में चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार बार बार किसान संघों को बातचीत के लिए आमंत्रित कर रही है और अपनी मांग के संबंध में ठोस सुझाव देने की जिम्मेदारी इन संघों की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के समर्थन में अखिलेश का हल्ला बोल, सपा आज गांव-गांव में लगाएगी चौपाल। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर किसानों की सबसे ज्यादा नाराजगी भले ही हरियाणा और पंजाब में देखने को मिल रही हो, लेकिन यूपी के किसानों में भी गुस्सा कम नहीं है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए किसानों के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक मोर्चा खोले हुए हैं। कृषि कानून के विरोध में सपा कार्यकर्ता शुक्रवार को यूपी के सभी गाँव में चौपाल लगाकर किसानों के साथ बातचीत करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि किसानों के साथ बीजेपी राज्य में सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है। सपा सूबे भर में कृषि कानूनों को खिलाफ गांव-गांव किसान घेरा कार्यक्रम करेगी। समाजवादी पार्टी किसानों की अपनी पार्टी है, ऐसे में किसानों के संघर्ष में हम उनके साथ हैं। सपा किसान घेरा कार्यक्रम के जरिए किसानों तक अपना समर्थन पहुंचाने के साथ सपा सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी देगी। अलाव के साथ बातचीत। किसान घेरा कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता गांव में घेरा बनाकर अलाव के साथ चौपाल में किसानों से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं पर चर्चा करेंगे और उनके संघर्ष में सहयोगी होने का भरोसा दिलाएंगे। सपा ने इस कार्यक्रम के लिए अपने 132 बड़े नेताओं और पदाधिकारियों को एक-एक गांव में चौपाल लगाने की जिम्मेदारी सौंपी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हाईकोर्ट ने कहा, योगी आदित्यनाथ ने यूपी को जंगल राज में बदल दिया है, ऐसा ट्वीट करना कोई अपराध नहीं, एफआईआर खारिज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर लगातार आलोचकों पर दबाव बनाने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि इस बार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की आलोचना से जुड़े एक मामले में आरोपी को राहत देते हुए अहम फैसला सुनाया। दरअसल यशवंत सिंह नाम से एक व्यक्ति पर आरोप था कि उसने कुछ समय पहले ट्वीट में कहा था कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य को ऐसे जंगल राज में बदल दिया है जहां कोई कानून व्यवस्था नहीं है। इसी को लेकर पुलिस ने उस पर एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि कानून व्यवस्था के हालात पर मतभेद प्रकट करना भारत जैसे संवैधानिक लोकतंत्र की पहचान है। जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल ने एफआईआर रद्द करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सुरक्षित है। बताया गया है कि पुलिस ने यशवंत पर आईटी एक्ट के सेक्शन 66D कंप्यूटर का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी और आईपीसी की धारा 500 मानहानि के तहत केस दर्ज किया था। यह एफआईआर 2 अगस्त को कानपुर देहात के भोगनीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी। इसमें पुलिस ने आरोप लगाता था कि सिंह ने अपने ट्वीट में अपहरण, हत्या और फिरौती से जुड़ी कई घटनाओं का जिक्र किया था। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ इस्तेमाल की गई धाराओं के तहत अपराध का कोई मामला नहीं बनता, इसलिए केस को रद्द किया जाता है। सिंह के वकील धर्मेंद्र सिंह ने भी कोर्ट से कहा कि राज्य के मामलों में टिप्पणी करना किसी भी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का हिस्सा है, सिर्फ मतभेद अपराध तो नहीं हो सकता। एफआईआर दुर्भावना के चलते दर्ज की गई ताकि याचिकाकर्ता को राज्य सरकार के खिलाफ मतभेद की अभिव्यक्ति जाहिर करने से रोका जा सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के आरोपों से नाराज 11 विपक्षी दलों ने पूछा, कौन फैला रहा झूठ। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को लेकर पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग एक महीने से जारी किसान आंदोलन के फिलहाल खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इस बीच देश की राजनीति में भी किसान आंदोलन को लेकर घमासान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों के बाद देश के 11 विपक्षी दलों ने
एक संयुक्त बयान जारी कर सरकार से पूछा है, आखिर झूठ कौन फैला रहा है। गौरतलब है कि किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष ने भी सरकार पर हमला बोला है। कई राजनीतिक पार्टियां किसानों का समर्थन कर रही हैं। गुरुवार को कांग्रेस ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने का ऐलान किया। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कांग्रेस को मार्च की अनुमति नहीं मिली। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में भी लिया गया। गुरुवार को ही कांग्रेस, एनसीपी, सीपीएम समेत कई विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 11 विपक्षी दलों को मिलाकर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है। अपने बयान में विपक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार को नए कृषि कानून रद्द कर देने चाहिए और उनके खिलाफ निराधार आरोप लगाना बंद कर देना चाहिए। ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करने वाले राजनीतिक दलों में कांग्रेस, राकांपा, द्रमुक, राजद, सपा, माकपा, भाकपा माले, एआईबीएफ, आरएसपी और पीएजीडी शामिल हैं। बयान में कहा गया है, प्रधानमंत्री निराधार आरोप लगाना बंद करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संसद का संयुक्त सत्र बुलाकर नए कृषि कानूनों को वापस ले सरकार, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस ने सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की योजना बनाई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी ने कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। उन्हें कानूनों के खिलाफ 2 करोड़ हस्ताक्षर का ज्ञापन सौंपा। इस मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने सरकार से संसद का संयुक्त सत्र बुलाकर नए कानूनों को वापस लेने की बात कही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने राष्ट्रपति से कहा कि कृषि कानून किसान विरोधी है। देश ने देखा है कि किसान इन कानूनों को खिलाफ खड़े हुए हैं। मैं पीएम को बताना चाहता हूं कि ये किसान तब तक घर वापस नहीं जाने वाले हैं जब तक इन कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता। सरकार को संसद का संयुक्त सत्र बुलाना चाहिए और इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। विपक्षी दल किसानों और मजदूरों के साथ खड़े हैं। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी पूंजीपतियों के लिए पैसे बना रहे हैं। किसान हो, मजदूर हो या मोहन भागवत ही क्यों ना हो, जो भी उनके खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करेगा उसे आतंकी कहा जाएगा। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैं एडवांस में चीज बोल देता हूं। मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है, उस समय किसी ने बात नहीं सुनी। आज मैं फिर से बोल रहा हूं कि किसान मजदूर के सामने कोई भी शक्ति खड़ी नहीं हो सकती। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान मजदूर घर चले जाएंगे। राहुल ने यह भी कहा कि चीन ने भारत की हजारों किलोमीटर जमीन छीन ली है। प्रधानमंत्री उसके बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? आप सिस्टम को तोड़ रहे हैं, किसान मजदूर को मार रहे हैं और बाहर से ताकतें देख रही हैं और कह रही है कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे हैं, हमारे लिए अच्छे अवसर बनने जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल 3-4 लोग सिस्टम चला रहे हैं और कहा कि पार्टी इसे लड़ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यह सरकार काफी अभिमानी है, वह केवल अपनी राजनीति कर रही है और किसानों और जवानों का सम्मान नहीं करती है। किसानों का सम्मान करने की जरूरत है, उन्हें देश विरोधी बताना अपराध है। किसानों की शिकायत सुनना और उनकी शिकायतों का निवारण करना सरकार की जिम्मेदारी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत बोले, 26 जनवरी को ट्रैक्टर पर तिरंगा लगा लाल किले पर जलवा दिखाएंगे किसान। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन में अभी तेजी आएगी। किसान तीनों कानूनों को निरस्त करवाने के बाद ही चैन की सांस लेंगे। सरकार ने मांगों को पूरा नहीं किया तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसान ट्रैक्टर तिरंगा लगाकर दिल्ली के लाल किला पर अपना जलवा दिखाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने बादली के ढांसा बॉर्डर पर पहुंचकर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अभी किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने अंदेशा जताया कि 10 जनवरी तक सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी और बाद में तीनों कानूनों को निरस्त करेगी। खेतों में कामकाज के सवाल पर टिकैत ने कहा कि आंदोलन में बैठना और मांगों को मजबूत तरीके से सरकार के सामने रखना भी किसानों की खेती है। एक साल खेतों में काम नहीं करने की बजाय सड़कों पर बैठेंगे तो किसान फिर भी जिंदा रहेगा, जबकि सरकार और उद्योगपतियों को मुश्किल हो सकती है। खाप और किसान संगठनों की मांगे कभी भी अधूरी नहीं रही है। आंदोलन की मजबूती पर उन्होंने कहा कि किसानों की एकता ही उनकी मजबूती है। उन्होंने कहा कि अब टोल फ्री करवाना भी आंदोलन की रणनीति बन गया है और देश के सभी टोल को अगले 3 दिनों के लिए फ्री करवाया जाएगा। इस मौके पर टिकैत के साथ गुलिया खाप प्रधान विनोद बादली भी मौजूद रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जिंद में दुष्यंत चौटाला का विरोध, किसानों ने खोद डाला हेलीपैड, लगे गो बैक के नारे। जी हां दोस्तों, हरियाणा के जिंद जिले के उचाना में किसानों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आने के लिए बनाए गए हेलीपैड को कुदाली से खोद डाला। इस दौरान किसानों ने दुष्यंत चौटाला गो बैक के नारे भी लगाए। दुष्यंत चौटाला के हेलीकॉप्टर को इस हेलीपैड पर लैंड करना था। किसानों के विरोध को देखते हुए दुष्यंत चौटाला का दौरा रद्द कर दिया गया। किसानों का कहना है कि जब तक दुष्यंत चौटाला किसानों का समर्थन नहीं करते तब तक उन्हें क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। किसानों का कहना था कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस्तीफा देकर किसानों के बीच में आए। उन्होंने कहा कि यहाँ जो भी नेता यहाँ आएगा उसका इसी तरह विरोध किया जाएगा। इससे पहले मंगलवार को किसानों ने अंबाला में सीएम मनोहर लाल खट्टर का विरोध किया था।
सीएम मनोहर लाल खट्टर के अंबाला आने की खबर लगने के साथ ही किसानों ने प्रदर्शन की तैयारी कर ली थी और इसी के चलते मंगलवार सुबह से ही शहर में स्थित नई अनाज मंडी में किसान इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। सीएम के अंबाला पहुंचने की खबर के साथ ही किसानों ने कार्यक्रम स्थल की ओर कूच कर दिया और रास्ते में ही सीएम के काफिले को घेर लिया। इस बीच हरियाणा पुलिस ने बुधवार को 13 किसानों के खिलाफ हत्या और दंगे के प्रयास का मामला दर्ज किया है। मामला प्रदेश के मुख्यमंत्री पर हमले का है। इन किसानों ने मंगलवार को अंबाला में केंद्र सरकार के नए कृषि कानून का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के काफिले को रोककर काले झंडे दिखाए थे और लाठियां भी चलाई थी। खट्टर आगामी निकाय चुनावों के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए शहर में आए थे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।